Hello everyone, good morning. Welcome back to JNP channel BHUR. I wish you आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, किसी न किसी में अपने आप को व्यस्त रखिए, जिस काम में आपको मज़ा आए, जिसमें आपकी खुशी हो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो मेरा ब्लॉग ही देखने में व्यस्त रहिए। तो इस टाइम मैं नहा धो चुकी हूँ और आ गई हूँ अपने रूम में। और इस टाइम मैं कर रही हूँ थोड़ा नहाने के बाद कंघी वंघी। लेकिन ये कंघी मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने न करके या फिर किसी शीशे के सामने न करके कर रही हूँ अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे में। जी हाँ, तो मैंने स्टैंड लगा दिया है और उसमें कैमरे को सेट कर दिया है और फिर उसका वीडियो ऑन कर दिया है। और उसमें मैं अपने आप को देख रही हूँ और फिर मैं अपना कंघी भी कर ले रही हूँ। मतलब मुझे शीशे की ज़रूरत नहीं और मेरा काम हो जा रहा है। तो फ़ोन से एक ये भी फ़ायदा है कि अगर आपके पास शीशा नहीं है फिर भी आप तैयार हो सकते हैं। क्यों, सही कहा ना। तो अभी मैं नहा धो चुकी हूँ और बेड पे बैठे बैठे देखिए मैं तैयार हो गई। और मुझे शीशे की ज़रूरत भी नहीं पड़ी या कि ड्रेसिंग टेबल के सामने मैं खड़ी होकर तैयार हूँ। लेकिन इसको मैं क्यों की, ऐसे मुझे क्यों करना पड़ा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, तैयार होने के बाद मैं अपना बेड पे बैठे बैठे ही पूजा कर ली। और फिर पूजा करने के बाद पानी पिया, गुड़ पानी, और फ्रेश ला के दी टोनी मुझको। और देखिए प्लेट भी बगल में रखा ही हुआ है, कप और ग्लास। और साइड में नीसो भी सो रहा है। और फिर मैं बैठे बैठे मुझे सब्ज़ी भी ला के दे दी टोनी, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती हूँ कर दूँ। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ सब्ज़ी। और आज मेरे यहाँ बनने वाली है सब्ज़ी में कोहड़े की सब्ज़ी, जिसको लोग कद्दू भी बोलते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ कोहड़ा ही बोलते हैं। तो कोहड़ा ही निकलता है मुँह से। और कद्दू में जैसे लगता है कि थोड़ा सा अलग से बोल रहे हैं। और मुझे मतलब कोहड़े की, जिसके यहाँ कद्दू कहते हो कद्दू समझ लें, मुझे कोहड़े की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। वो चाहे जिस तरीके से बन जाए, चाहे सादा बन जाए, चाहे मसाले वाला बन जाए, मुझे सब पसंद है। और ज़्यादा अच्छा मुझको लगता है लहसुन प्याज डाल के जब तड़का इसका, और लहसुन की मात्रा ज़्यादा अच्छी रहे, और प्याज डाल के, और साथ साथ में काबुली चना, वो वाला मेरा ज़्यादा फेवरेट है, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है।
लेकिन वो कम मेरे यहाँ बन पाता है। और क्योंकि लहसुन प्याज हम हमेशा नहीं डाल सकते और इसकी सब्ज़ी हर हिसाब से अच्छी लगती है, तो ज़्यादातर सादा ही बनता है या तो फिर थोड़ा सा मसाला भी पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए कोहड़ा मेरा कट चुका है और अभी मैं आलू काट ले रही हूँ। पैर को भी फैलाए फैलाए ना दुखने लगता है, दर्द होने लगता है और उसको मोड़ भी नहीं सकते, उसमें भी अजीब सा फील होता है। और ये आप लोगों को याद होगा जो जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा था जब मैं नेपाल गई थी, तो उस टाइम भी मैंने जिक्र किया था कि मेरे पैर में दिक्कत है, जिस वजह से मैं पीछे भी रह जाती थी कई लोगों के। और कई जगहों पे तो गाड़ी मेरी गई, लेकिन उसके बाद वहाँ पे हर एक चीज़ पहाड़ी एरिया में आप लोग जान ही रहे हैं, जनरली ज़्यादातर चीज़ें ऊंचाई पे ही रहती है। तो कई जगहों में जा भी नहीं पाई पैर की वजह से, मतलब वहाँ पे पहुँच के हुआ कि रहने दो, अब नहीं जा सकती मैं। पोखरा में ही एक बहुत ही स्तूप था, शायद वो एशिया लेवल पे था कि क्या था, बहुत बड़ा था और लेकिन वो भी बहुत ऊंचाई पे था। और उसके अलावा भी एक सरस्वती जी का सुने थे बहुत, जो ड्राइवर थे बता रहे थे अच्छा मंदिर है, तो वहाँ पे भी नहीं जा पाई क्योंकि जितना भी मैं चल रही थी उतना ही मेरे हिसाब से बहुत था जितना मैंने घूमा। क्योंकि उसमें आप नॉर्मल ही देखिए, कहीं भी किसी भी ट्रिप पे जाइए थकान हो जाती है, और कहाँ मेरे पैर में भी दिक्कत था। तो फिर उसके बाद फिर मैं वही क्रैप बैंडेज वगैरह लगाती थी, जेल से मसाज वसाज करती थी। दरअसल मेरी हड्डी में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिगामेंट में चोट लगी है और ये चोट मुझे पहले ही लग गई थी। मतलब मैं 2 को अपने मायके गई थी ना, मैं 3 तारीख को ही जा रही थी मम्मी के साथ, और पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मैं गिर पड़ी और फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग गई पैर में। एंकल के पास बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी और फिर किसी तरह उठी फिर लेकिन मैं चल दी, पकड़ने पे चल रही थी, तो लोगों को लगा कि फ्रैक्चर नहीं हुआ है, और सच में हड्डी में तो फ्रैक्चर नहीं ही है, वो तो लिगामेंट का चोट है। वो क्या है ना, मुझको रेस्ट नहीं मिला और ऐसे पे पूरा बेड रेस्ट करना था डॉक्टर ने कहा, लेकिन मैं अपना चल फिर रही थी सहारा ले करके। तो फिर उसके बाद स्वेलिंग नहीं जा रही थी, तो फिर एक्सरे कराए, तो उसके बाद डॉक्टर बोले कि ये इतना दिन हो गया है नहीं सही हो रहा है, तो प्लास्टर आप लगाएंगे तभी सही होगा। तो फिर लगवाना ही पड़ा प्लास्टर। तो अभी मेरी सब्जी कट चुकी है, मैंने सब्जी काट दिया और हाथ गंदे हो गए हैं थोड़े, और अब टोनी आए मुझे पानी दे तब धो लूँ। बहुत दिक्कत हो जाती है अगर आपके पैर में कुछ हो जाता है तो, क्योंकि आप बिल्कुल चलने फिरने के काबिल नहीं रहते हैं, और बिना चले तो बाप रे कुछ आप कर ही नहीं सकते हैं। तो इसको तो वही फील कर सकता है जो उसको झेल रहा हो इस टाइम पे, वो समझ सकता है इस बात को अच्छे से। और भगवान न करें कभी किसी को हड्डी टाइप की कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि दिक्कतें दर्द तकलीफ तो जो भी होता है वही बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन एक बार बाय चांस आपके हाथ में अगर फ्रैक्चर या कुछ भी हो गया है तो फिर भी ठीक है, आप चल फिर सकते हैं, टॉयलेट वगैरह आराम से आ जा सकते हैं। लेकिन अगर पैर में है तो आपको हर बार किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अब हाथ में मेरे गंदा लगा है, अभी टोनी लाए कि पानी, फिर मैं उसको तब मैं अपना हाथ धो लूँगी। और काम भी पड़ गया है उसको मेरी वजह से ज़्यादा इस टाइम, तो इसलिए मुझसे होता है मैं बैठ के जो भी थोड़ा बहुत कर सकूँ उसका छोटा सा ही हेल्प हो जाए, तो इसलिए। तो बस इन्हीं कुछ बातों के साथ आज का अपना ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, ब्लॉग देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।